नमस्कार दोस्तों, क्या है इस आईपीएल का बिजनेस मॉड्यूल। इन अलग अलग आईपीएल टीम के ओनर कैसे कमाते हैं पैसे एक सीजन में। ऐसा कौन सा बिजनेस मॉड्यूल है जहां एक टीम 7,000 करोड़ में बिकती है, वहीं विनर टीम को सिर्फ 20 करोड़ ही दिया जाता है। फिर भी इन आईपीएल की फ्रेंचाइज खरीदने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं। आईपीएल की सबसे सस्ती टीम राजस्थान रॉयल की खुद की ब्रांड वैल्यू है 250 करोड़ रुपया और चेन्नई सुपर किंग जैसे टीम की तो ब्रांड वैल्यू है 2700 करोड़ रुपया। ऐसे 20 करोड़ की विनिंग प्राइस क्या मायने है इन जैसी आईपीएल टीमों के लिए। एक आम आदमी 20 करोड़ विनिंग प्राइस सुनकर तो चौंक जाएगा कि इतनी बड़ी रकम एक विनर को मिलता है। पर दोस्तों, ये 20 करोड़ जो आपको टीवी पर आईपीएल के दौरान दिखाया जाता है वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली पैसे का खेल तो पीछे पीछे चलने लग रहा है। इसीलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों आइए समझते हैं आईपीएल की बिजनेस मॉड्यूल। The IPL is one of the richest sports properties in the world. The Indian Premier League has just sold its TV cricket rights for a staggering $2.6 billion. You heard it right. Star India has bagged this huge deal with 16,347 crore rupees. दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि आईपीएल के शुरू होने से एक साल पहले आईसीएल की स्थापना की गई थी। आईपीएल का नहीं, आईसीएल का, जिसका फुल फॉर्म था इंडियन क्रिकेट लीग। इसकी खास बात यह था दोस्तों कि एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा शुरू की गई थी, जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस, वही कंपनी जो जी टीवी और जी न्यूज चलाती है टीवी पर। इसी कंपनी ने इस लीग को बनाया था। इस आईसीएल का कंसेप्ट बिल्कुल आईपीएल वाला ही था। अलग अलग शहरों से टीम होगी, प्लेयर्स को ऑप्शन किया जाएगा, वो टीम खरीदेंगे प्लेयर्स को और फिर ये टीम एक दूसरे के साथ खेलेंगे। लेकिन इस आईसीएल को न तो क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने रिकॉग्नाइज किया और न ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने इस आईसीएल को रिकॉग्नाइज किया। इनफैक्ट इन दोनों बीसीसीआई और आईसीसी नाराज थे ये देखकर कि बहुत सारे क्रिकेट के प्लेयर्स इस आईसीएल में खेलने जा रहे हैं। प्लेयर्स को इस आईसीएल में खेलने से रोकने के लिए बीसीसीआई ने अपने डोमेस्टिक प्लेयर की सैलरी बढ़ा दी और ये कहा कि जो प्लेयर्स इस आईसीएल में खेलेगा हम उनके लाइफ टाइम के लिए बैन कर देंगे अपने ऑल टूर्नामेंट से। बीसीसीआई ये नहीं चाहता था कि ऐसा कोई क्रिकेट लीग चले जो उसके खुद के कंट्रोल से बाहर हो। फिर सितंबर 2007 में बीसीसीआई ने अपना खुद का ऐसा ही लीग टूर्नामेंट अनाउंस किया, इंडियन प्रीमियम लीग नाम से, आईपीएल। उस वक्त बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे ललित मोदी, जिसके अंडर ये पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। अप्रैल 2008 में पहली आईपीएल सीजन खेला गया था और जो ये रूल बनाया गया था कि जो प्लेयर्स इस आईसीएल में खेलेगा उसे आईपीएल में लाइफ टाइम के लिए हम बैन कर देंगे और इसी की वजह से आईसीएल की धीरे धीरे खेल खत्म हो जाती है। 2009 में आखिरी सीजन खेला गया था इस आईसीएल का। तो चलिए दोस्तों, अभी इस आईपीएल की बिजनेस मॉड्यूल समझते हैं। तो आईपीएल का गवर्निंग बॉडी ये बीसीसीआई है। आईपीएल का पूरा कंट्रोल इस बीसीसीआई के द्वारा ही किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि ये भी एक प्राइवेट कंपनी है आईसीएल की जैसी। इस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं डायरेक्टली। बस बात यहाँ पर यह है दोस्तों, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी मानता है कि बीसीसीआई एकलौती ऐसी रिप्रेजेंटेटिव है इंडियन टीम के लिए, इंडिया में क्रिकेट के लिए। इस रीजन से बीसीसीआई यहाँ पर क्रिकेट को इंडिया में हेड करता है। और फिर अगर किसी दिन आईसीसी ने बीसीसीआई को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया तो फिर बीसीसीआई को ऑथोरिटीज कंसीडर नहीं किया जाएगा इंडिया में। आईपीएल को कंडक्ट करवाने की और ऑर्गेनाइज करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बीसीसीआई के पास है। बीसीसीआई के अलावा 3 और मेन कंपोनेंट है इस आईपीएल बिजनेस मॉड्यूल में। पहला, ब्रॉडकास्ट, जिस टीवी चैनल पर आप आईपीएल देखते हो। दूसरा, आईपीएल की टीम जिन्हें ऑन किया जाता है प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा। और तीसरा, स्पॉन्सर्ड, जो प्राइवेट कंपनी स्पॉन्सर करती है इस आईपीएल को और आईपीएल टीम को और एड्स देती है टीवी चैनल पर। बीसीसीआई चौथे कंपोनेंट है इस मॉड्यूल में, जो कि आईपीएल की गवर्निंग बॉडी है। इसके लिए 2 मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। पहला है कि स्पॉन्सर देने लग रहे बीसीसीआई को। स्पॉन्सर भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो टाइटल स्पॉन्सर जैसे डीएलएफ आईपीएल, पीएफसी आईपीएल, वीवो आईपीएल और आज के दिन कहते हैं कि टाटा आईपीएल। जिन ब्रांड नेम को इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर आईपीएल के पहले, उसे टाइटल स्पॉन्सर कहा जाता है। क्योंकि जब जब आप आईपीएल का नाम मुंह से लोगे तब तब आपके इस कंपनी के नाम आपके दिमाग में आएगी। तो ये ब्रांड बहुत सारा पैसा देता है इस टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए। शुरुआत में आईपीएल की 5 सीजन में डीएलएफ टाइटल स्पॉन्सर कर रहा था और इनकी फी था लगभग 40 करोड़ पर ईयर। इन्होंने बीसीसीआई को दिए थे। उसके बाद पीएफसी आया था 69 करोड़ रुपया पर ईयर। फिर वीवो ने बहुत सारे पैसे दिए। 2016 से 17 में 100 करोड़ रुपया और 2018 से 19 के बीच में 440 करोड़ रुपया ऑलमोस्ट। 2020 को टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11 था और 2021 में वीवो वापस आ गया था। 2020 में वीवो विड्रॉ कर लिया था एज द टाइटल स्पॉन्सर, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया और चाइना के बीच में
बहस चल रही थी, क्योंकि वीवो एक चाइनीज कंपनी है, इसीलिए 2020 में ड्रीम 11 आया था स्पॉन्सर करने के लिए, लेकिन उसके बाद वीवो वापस आ गया था 440 करोड़ पर ईयर के साथ। आप देख सकते हो कि इस चाइनीज कंपनी कितना ज्यादा और पैसा दे रही है स्पॉन्सर बनने के लिए। अब इसके बाद आता है दोस्तों ऑफिशियल स्पॉन्सर। कुछ ब्रांड जो आईपीएल की अलग अलग चीजों की स्पॉन्सर करता है, जैसे सीए टायर ने जो स्ट्रेटजी ब्रेक है उसने स्पॉन्सर कर चुका है, 30 करोड़ रुपया इन्होंने बीसीसीआई को दिया है। इसके अलावा आपने कमेंटेटर को ये बोलते हुए सुना होगा कि पावर प्ले चल रहा है, क्रिकेट पावर प्ले चल रहा है, तो यहाँ पर क्रिकेट ने स्पॉन्सर कर चुका है। फिर इन्होंने बना रखा है कि ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द मैच। इससे कई कंपनीज है जो अलग अलग एस्पेक्ट्स को स्पॉन्सर कर रही है और टोटल में एस्टिमेट किया जा रहा है कि 210 करोड़ रुपया इन ऑफिशियल स्पॉन्सर से बीसीसीआई को मिलने लग रही है। अब स्पॉन्सरशिप एक जरिया हो गया है बीसीसीआई के कमाने के लिए। इसके अलावा दूसरा बड़ा जरिया है कमाने का बीसीसीआई के लिए, वो है ब्रॉडकास्टर को राइट देना। अब आईपीएल मैच तो किसी न किसी टीवी चैनल पर कास्ट तो होगा ही, तो कौन से चैनल पर कास्ट किया जाएगा इस आईपीएल को? हर टीवी चैनल कहेगा कि मेरे चैनल पर प्ले हो ताकि और व्यूअरशिप मुझे मिल सके, इसीलिए बीसीसीआई ब्रॉडकास्ट की राइट देता है पैसे की एक्सचेंज में। टीवी चैनल वाले पैसे देंगे, उन्हीं को राइट दिया जाएगा, वो अपने चैनल पर ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। आईपीएल की पहली 10 सालों के लिए इस आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग सिर्फ सोनी टीवी चैनल को राइट दिया गया था। 2008 से लेकर 2017 तक इन्होंने टोटल 8,200 करोड़ रुपया स्पेंड किए थे इस पर, तो हर सीजन के लिए ऑलमोस्ट 820 करोड़ रुपया हुआ करता था। लेकिन फिर अगले साल 2018 में स्टार स्पोर्ट ने इनका राइट्स खरीद दिया था 16,400 करोड़ रुपया में इस कास्ट के लिए। अगले 5 सालों के लिए पर ईयर की अप्रोक्सीमेटली बनती थी ऑलमोस्ट 3,300 करोड़ रुपया। यहाँ पर भी आधा अमाउंट जो आता था पैसा ये बीसीसीआई अपने पास रख लेता था और बाकी के आधा बाकी के टीम को फ्रेंचाइज को मिल जाती थी। और अगर यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग के नजरिए से देखते हैं तो स्टार स्पोर्ट अगर 16,000 करोड़ रुपया स्पेंड कर रही है तो कुछ तो यहाँ पर उनको मुनाफा मिल रहा होगा, नहीं तो इतना बड़ा अमाउंट कौन रिस्क पर डालेगा और इतना बड़ा अमाउंट क्यों खर्च करेगा बिना मतलब की। तो बात यहाँ पर यह दोस्तों कि उन्हें ना सिर्फ पैसा वापस मिलता है बल्कि वो मुनाफा ही कमाते इन सारे प्रोसेस में, क्योंकि स्टार स्पोर्ट पर अगर आईपीएल 2022 में आपको 10 सेकेंड का एड्स चलानी है तो 10 सेकेंड एड्स के लिए आपको ऑलमोस्ट 15 लाख रुपया स्पेंड करना होगा। ये स्टार स्पोर्ट का प्राइस है। अगर आपको एड्स चलवाना चाहते हो तो मैच के बीच में ओवर जब खत्म हो जाती है तो बीच में एड्स आ जाता है, तो स्टार स्पोर्ट इतना पैसा खर्च करता है और मोर एग्जैक्टली इससे ज्यादा पैसा वापस कर भी लेता है उन एड्स को जो बाकी स्पॉन्सर करता है इनके टीवी चैनल पर। अब एक आईपीएल टीम के नजरिए से देखते हैं कि एक आईपीएल टीम के ऑन किया जाता है एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा या फिर एक प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा, वो चाहे फिर सेलिब्रिटी क्यों ना हो या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन हो सकता है। वो आईपीएल टीम को खरीदते हैं। वो आईपीएल टीम को खरीदने के बाद काफी चीजों पर पैसा खर्च करना पड़ता है। जब प्लेयर्स को खरीदा जाता है तो प्लेयर की सैलरी देने के लिए आईपीएल टीम को खर्च करना पड़ता है, जैसे कि प्लेयर्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा लगता है, प्लेयर्स की ट्रेनिंग के लिए पैसा लगता है, तो ये सारा खर्च आईपीएल की टीम उठाती है। कुछ मिला के एस्टिमेट किया जाता है कि ऑन एवरेज एक आईपीएल टीम का खर्च एक्सपेंसिव होता है 200 करोड़ रुपया लगभग। काफी ज्यादा पैसा है ये। जो आईपीएल टीम के ओनर है वो तो अपने जेब से खर्च नहीं करेगा, तो इसको पैसा कहाँ से मिलेगा? तो एक जरिया ये भी बताया जाता है कि बीसीसीआई अपना आधा रेवेन्यू शेयर करता है आईपीएल टीम के साथ, लेकिन ये काफी नहीं होता है। इनके लिए भी मेन जरिया है पैसे कमाने के लिए स्पॉन्सर के द्वारा। टीम स्पॉन्सर होते हैं, वो ब्रांड जो आईपीएल की जर्सी पर आपको दिखता है यहाँ पर स्पॉन्सर करते हैं। एक प्लेयर्स पर कम से कम 10 स्पॉन्सर लगे होते हैं, 6 जर्सी पर, 2 पैंट्स पर और 2 उनके टोपी पर। तो ये ब्रांड आईपीएल टीम को पैसा देती है यहाँ पर स्पॉन्सर करने के लिए। इसके अलावा स्टेडियम में जब आप मैच देखने जाते हो तो जो टिकट खरीदते हैं आप मैच देखने के लिए, यहाँ से जो पैसा आ रहा है इसका 80% जाता है आईपीएल टीम के पास। इसको छोड़कर मर्चेंडाइजिंग भी एक जरिया है कमाने का आईपीएल टीम के लिए। जब आप कपड़े के दुकान पर जाते हो जर्सी खरीदने के लिए आपके फेवरेट टीम के लिए, तो आईपीएल मर्चेंडाइजिंग सिम जर्सी के अलावा कई और टाइप के खरीदते हैं, जैसे की रिंग, मोबाइल कवर, चार्जर, ग्रेप्स, गूगल रिक्स बैंड और बहुत सारी चीजें खरीदते हैं जिन्हें खरीदा जाता है इन दुकानों पर। तो जो इन जर्सी को बेचकर पैसा आता है तो इस आईपीएल टीम की पास ही जाता है। और फिर फाइनली एंड में आ रहा है प्राइज मनी। 20 करोड़ रुपया इनाम में दिया जाता है जो भी टीम इस सीजन में आईपीएल को जीतेगा। इसके अलावा जो रनर टीम होगी वो फाइनल हारेगी, उन्हें भी 13 करोड़ रुपया मिलेगा। जो टीम क्वालिफायर 2 टीम जीतेंगे उन्हें 7 करोड़ रुपया मिलेगा और जो टीम एलिमिनेटर मैच में हारेगा उन्हें 6.5 करोड़ रुपया मिलेगा।
ये जो प्राइस मनी होता है इसका आधा पैसा जाता है ओनर के पास जो टीम के ओनर है, और बाकी आधा की पैसा है जो टीम के प्लेयर के पास जाता है, जो उन्हें इक्वली में बांट दिया जाता है। तो अगर प्लेयर के हिसाब से इस चीजों को देखा जाए, आईपीएल खेलना उनके लिए ऑब्वियसली सैलरी से तो काफी पैसा मिलता है, और हर प्लेयर की अपनी ब्रांड वैल्यू होता है, और ज्यादा फेमस प्लेयर को ज्यादा पैसा मिलता है ऑक्शनिंग के दौरान। अब इस पूरे आईपीएल के बिजनेस मॉडल के अगर आप एक आईपीएल टीम के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो एक टीम को क्या ऐसा मोटिवेट मिलता है जो उसके अंदर खुद ब खुद एक जज्बा आ जाता है जीतने के लिए। थोड़ा सोच कर देखो इसके बारे में। जो आईपीएल टीम के ओनर है वो क्या चाहेंगे कि उनके टीम टूर्नामेंट जीते। 20 करोड़ रुपया इतनी बड़ी रुपया नहीं है दोस्तों। इस 20 करोड़ रुपया के चलते वो नहीं चाहेंगे कि टीम जीते, बल्कि असली रीजन यहाँ पर ये दोस्तों कि उनके टीम के ब्रांड वैल्यू। अगर वो जाकर आईपीएल जीतते हैं तो उनकी टीम की पब्लिसिटी होगी, ज्यादातर लोग उनके टीम को जानेंगे, उनके टीम को सपोर्ट करेंगे, ज्यादा लोग उनके टीम को मैच देखेंगे, और जब जनता की तरफ से ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, ज्यादा व्यूअरशिप मिलेगा, तो ज्यादा स्पॉन्सर भी आना चाहेगा उन आईपीएल टीम के पास, ज्यादा पैसे भी देना चाहेंगे ब्रांड उस आईपीएल टीम के जर्सी पर स्पॉन्सर करने के लिए। तो ब्रांड वैल्यू ही यहाँ पर आईपीएल टीम की ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस मॉडल के हिसाब से, एक प्राइज मनी से। इसके अलावा आईपीएल टीम की ब्रांड वैल्यू तब भी बढ़ जाती है जब उनके टीम में कोई फेमस प्लेयर आ जाता है। जैसे एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलता है, विराट कोहली रॉयल चैलेंज बेंगलोर के लिए खेलता है। कई टीम कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्लेयर को अपनी टीम में लिया जा सके, तो कुछ इस तरीके से काम करती है दोस्तों इस आईपीएल बिजनेस मॉड्यूल। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।